तो हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्मी प्रिया और आप देख रहे हैं मिशन है जीत की चैनल। तो आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसी प्रॉब्लम के ऊपर। ये क्लास 10 का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ध्यान से देखना। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर इज अ स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 8 मीटर इनसाइड इन अ circular path of radius 20 meter. Mr. Joseph want to plant a sapling in the park. Okay, this is a park. So this is the park. The probability that he can plant it outside the lawn is. We need to find the probability. Okay, हमें probability find करनी है। और एक बार मैंने बोला था क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, ठीक है। देखो अभी ध्यान से देखो। There is a square lawn. ये देख रहे हो डायग्राम, ये इसमें इसी डायग्राम में एक स्क्वायर लॉन है, मतलब ये होगा एक स्क्वायर लॉन है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर लॉन है ऑफ साइड 8 मीटर। ये जो स्क्वायर लॉन है इसकी साइड कितनी है, साइड कितना दी हुई है 8 मीटर। ओके, ये जो साइड है 8 मीटर का साइड है, एक स्क्वायर लॉन है। इनसाइड इन अ सर्कुलर पार्क, ये एक पार्क है। ये जो सर्कुलर देख रहे हो सर्कल टाइप का, ये एक पार्क है और इसके अंदर एक स्क्वायर टाइप का लॉन है जिसका साइड की 8 मीटर है। ओके, एंड बोला कि इनसाइड इन अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। इसकी जो है ये तो दी हुई थी 8 मीटर, सर्कुलर पार्क जो है इसका जो है रेडियस दी हुई है। रेडियस कितना है 20 मीटर। रेडियस कितना हुआ, इसके रेडियस दी हुई है, रेडियस आर इक्वल टू 20 मीटर इट इज गिवन। ओके, सो मिस्टर जोसेफ वांट टू प्लांट अ सैपलिंग इन द पार्क। इसी पार्क में एक सैपलिंग का मतलब क्या होता है, सैपलिंग का मतलब होता है छोटा चारा जो होता है ना, जो प्लांटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं सैपलिंग। तो प्लांटेशन का प्लान की है जोसेफ जी ने और यहाँ पे बताना है कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। The probability that Joseph can plant it outside the lawn is. यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो सो दैट जोसेफ जी प्लांटेशन करेंगे कि कौन से एरिया में। देखो द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन। आउटसाइड द लॉन मतलब ये लॉन जो है ना स्क्वायर टाइप का, इसके आउटसाइड में और सर्कुलर पार्क के अंदर में, यानी कि इतने एरिया में जोसेफ जी जो है प्लांटेशन करना चाहते हैं इसी एरिया में, ठीक है। लॉन के बाहर आउटसाइड द लॉन है ना, और सर्कुलर पार्क के अंदर, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं हमें एक फेवरेबल आउटकम की ज़रूरत होती है एंड ऑल पॉसिबल आउटकम की ज़रूरत होती है ना। तो किसी भी इवेंट में यहाँ पे देखो यहाँ पे इवेंट क्या है, यहाँ पे इवेंट है एरिया। यहाँ पे इवेंट है एरिया, यानी कि जो फेवरेबल एरिया होगा वो हो रहा है हमारा ये जो शेडेड रीजन है। ये जो शेडेड रीजन है ना, ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। तो फेवरेबल आउटकम से एक एरिया बन रहा है, यानी कि वी नीड टू फाइंड द एरिया। ओके, एंड द टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा वो टोटल एरिया को दिखा रहा है, वो टोटल एरिया को दिखा रहा है, यानी कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन इज एरिया ऑफ द शेडेड रीजन डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल एरिया, यानी कि एरिया ऑफ दिस सर्कल। एरिया ऑफ दिस सर्कल यानी कि द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, है ना, यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे करके तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटसाइड, और नो नीड ऐसे डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन divided by area of circular path. Okay, circular
सर्कुलर पार्क, ओके, सर्कुलर पार्क। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? हमें ये शेडेड रीजन की एरिया कैसे फाइंड करनी है? ये जो शेडेड रीजन, अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर देंगे, देन वी कैन गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यानी कि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस इसका एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्क इज पाई आर स्क्वायर अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे आर कितना है, हमें आर दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आर गिवन है, तो 20 मीटर मतलब पाए 20 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाए 20 स्क्वायर, है ना। और एल्स यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, सो हम फाइंड करते हैं 400 पाए माइनस 64 डिवाइडेड बाय 400 pi. This is your final answer. So the probability that he can plant it outside the lawn is 400 pi minus 64 divided by 400 pi. And this is our answer. ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई और वीडियो में जो भी चीज़ बताई, जो भी एक्सप्लेनेशन की आपको समझ में आया, तो प्लीज़ एक शेयर तो बनता है मेरे दोस्त। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। एंड बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, ध्यान रखना, टेक केयर एंड खाना खा लेना, बाय। अरे हो ही नहीं रहा है क्या? अरे मेरे ये जो आते हैं, अच्छा हो गया।